नमस्कार मित्रों, आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सराहना पे। किसे पसंद नहीं होता कि उसे सराहना मिले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सराहा नहीं जाता। और इससे भी बड़ी बात है, क्रेडिट नहीं दिया जाता, श्रेय नहीं दिया जाता। क्या वास्तव में समाज इतना कंजूस है? क्या वास्तव में समाज इतना कृपण है कि वो बुराई करने में ज्यादा भरोसा करता है, आलोचना करने में ज्यादा भरोसा करता है और श्रेय नहीं देता? तो क्या सच में कहीं आप लोगों ने, हमने भी कहीं सुना होगा कि लोग आपकी एक गलती की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं? ये बात सच है? क्या वास्तव में ये समाज आपकी एक गलती की प्रतीक्षा कर रहा है, या कि वो बुराई करके, आलोचना करके उन गलतियों से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल जब मैं बात करता हूं बुराई की, जब मैं बात करता हूं आलोचना की, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों बातों को अलग अलग तरीके से आपको पहचानना चाहिए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो निश्चित रूप से वो आपका निकटतम व्यक्ति होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं है और अगर आप पर कमेंट भी करता है, आपके किए हुए पे अपनी बात भी कहता है, तो वो कुछ भी हो सकती है, वो आलोचना हो सकती है, लेकिन बुराई नहीं होगी, क्योंकि उससे आपसे कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन जो आपका करीबी होगा, जो आपका आत्मीय होगा, वो आपकी बुराई करेगा। और दूसरी, बुराई सेंसलेस होगी, बुराई में तर्क नहीं होगा, बुराई में तथ्य नहीं होगा, बुराई में लफ्फाजी होगी, और बुराई में कहीं ना कहीं सिर्फ कमियां निकालने का भाव होगा, न कि आपको यह बताने का भाव होगा कि आपको यह कर लेना चाहिए था। ठीक उलट अगर आप आलोचना की बात कर रहे हैं, मित्रों, एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि ये जो आलोचना शब्द है, ये कोई साहित्य का, इस पर कोई ठेकेदारी नहीं है कि साहित्य वाले आलोचना कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति जिसके पास दृष्टिकोण है, 360 डिग्री पर जो आदमी देखने की ताकत रखता है, वो आलोचना कर सकता है। और आलोचना का सीधा साधा अभिप्राय जो है वो लोचन से है, आंखों से है। और आलोचना शब्द जो बनता है वो आपको पूरी तरह से किसी चीज को देखने की जो शक्ति होती है, वो अगर आप में है तो आपके अंदर आलोचक बनने के गुण होते हैं। आलोचक किसी भी रूप से आपका दुश्मन नहीं होता, क्योंकि वो न सिर्फ आपकी कमियां बताता है, आपके माइनस बताता है, बल्कि आपको यह भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। सही सही अर्थों में बात कहें तो आलोचक शास्त्रीयता से भरपूर होता है। उसकी बात के अंदर एक समझाइश होती है, तर्क होता है। जबकि बुराई करने वाला आपकी सीधी बात नहीं करेगा, वो आपकी बात को ही खारिज करेगा। उसको चाहे कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन वो सीधा खारिज करते हुए चलेगा, डांटेगा। और यहां तक कि आपकी कही हुई बात को, चाहे अपनी कितनी भी मेहनत के साथ एक आपने प्रपोजल तैयार किया, एक प्रस्ताव तैयार किया, कोई ना कोई एक वाक्य विन्यास बनाया, या कोई अच्छा काम किया, या कुछ भी काम किया, वो उसे बकवास साबित कर देगा। और ये दोनों ही तरह के लोग उन लोगों से बहुत बेहतर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही करते हैं। हां, बुराई करने वाला बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है। बुराई करने वालों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि उनको बहुत जल्दी समाज, परिवेश या व्यक्ति पहचान लेता है, आलोचकों को भी पहचान लेता है, और हो सकता है कि उनसे लोग दूरी बनानी शुरू कर दे, या उनके नजदीक जाकर के भी उतनी उतनी बातें समझे जितनी वो जानना चाहते थे। लेकिन आलोचकों की समाज में हमेशा जरूरत रहती है, उनकी एक प्रतिष्ठा रहती है। सही बात समझनी है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। बुराई करने वाले भी, ठीक है, ये तो बुराई बुरा करेगा, बुराई बुरा कहेगा, तो इस तरह की बात भी आप ये कह सकते हैं। लेकिन बचे उन लोगों से जो अच्छाई करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैंने कहा था ना, श्रेय लेने की जो होड़ है आपके अंदर, ये जो इच्छा है ना कि मेरे को सराहा जाए, और आप ये चाहते हैं ना कि वो लोग मुझे मिले जो मेरी अच्छाई अच्छाई करे, तो ये जो श्रेय लेने की होड़ है, ये आपके अंदर वो एक ऐसी भावना है जिसकी वजह से आप कमजोर हो सकते हैं। क्योंकि
जो अच्छाई करने वाले लोग हैं ना, वो बेसिकली बहुत निर्बल होते हैं। अच्छाई करने वाले चापलूस भी हो सकते हैं, भोले भी हो सकते हैं और अवसरवादी भी हो सकते हैं। लेकिन ये मान करके चलना कि अच्छाई करने वाले हमेशा अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बचे उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे लोग आपके सबसे बड़े शत्रु हों। मैं ये मानता हूं कि अच्छाई करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बुराई करने वाले बहुत जल्दी मिल जाते हैं, आलोचक भी मिल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ श्रेय लेना चाहें। अपने काम को करें और उसे एक समय पर, एक अवधि में पूरा करके सुपुर्द कर दें, अपने काम को फिनिश कर दें, अपने काम को संपन्न कर दें। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसके लिए आपको श्रेय मिले, तो यहां से आप खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपका नुकसान शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमें किसी से सर्टिफाइड नहीं होना है। हाँ, अपने काम को बेहतर तरीके से करने का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं इस काम को बेहतर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और जब आपने तय कर लिया है कि मैं इस काम को बेहतर करूंगा और बेहतर कर चुके हैं यह काम, तो फिर काहे की अपेक्षा? क्यों तो आपको श्रेय चाहिए। अगर आपको श्रेय लेने के लिए कोई काम करना है तो फिर आप ये तय कर लीजिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में हैं, एक खिलाड़ी की तरह आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मित्रों, जीवन खेल नहीं है, जीवन कोई शो नहीं है, जीवन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, जिसमें हर दिन हमें हारना है, हर दिन हमें जीतना है। न तो जीते जाने पर आपको बहुत उत्साह में भरना है और न हारने पर आपको ये मानना है कि आप जीवन हार चुके हैं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हाँ अंधेरा आज हम